नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, क्या आप एक सक्सेसफुल एमआर बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी में ग्रोथ लेना चाहते हैं, वर्क हार्ड करना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं? कैसे कैसे क्या 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 ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी ग्रोथ होती रहे, मैं एक सक्सेसफुल एमआर बनूं, मैनेजर बनूं, ऊपर की पोस्ट स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ लेते रहूं, अपनी ज़िंदगी को एकदम अच्छे लेवल पे ले जाऊं? आप सोचते होंगे ना। तो इन चीज़ों को पाने के लिए आपको एग्जैक्टली करना क्या है? इन चीज़ों को पाने के लिए आपको एग्जैक्टली करना क्या है? तो अगर मैं एक ही वर्ड बोलूं तो वो है क्या, पता है? काम करते रहिए, दिल से काम करते रहिए, मन लगा के काम करते रहिए और एक ही कंपनी को पकड़े रहिए। अब आप बोलेंगे भाई, एक कंपनी को पकड़े रहेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी आगे? दोस्तों, अगर आप एक कंपनी को पकड़े रहेंगे ना तो आपकी ग्रोथ 100% होती रहेगी। अगर कंपनी चेंज कर रहे हैं कोई बात नहीं, वहाँ पे आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है, क्या हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप एक कंपनी को पकड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। बस ये है कि वो जो कंपनी आप ज्वाइन करते हैं वो कंपनी वेल नोन हो, बड़ी हो, अच्छी हो, पीएफ कट रहा हो, बोनस, ये सब चीज़ें वहाँ पे आती हो, इंसेंटिव एंड ऑल थिंग्स शुड बी देयर, देन 100% इट विल वर्क। काम करेगा और काम कर रहा है। बहुत से लोग मेरे ऐसे हैं जो पहचान के हैं, जो आज टिल डेट, एज ऑन डेट बोलो तो एज ए एम आर 50,000 रुपीज़ सैलरी रह रहे हैं। एक्सपेंस इंसेंटिव वो अलग कमा रहे हैं। एक ही कंपनी में बंदा काम कर रहा है 10 साल से। मैं दूसरा दोस्त है, एक कंपनी में 13 साल से काम कर रहा है। कंपनी उन्होंने बदली नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कंपनी बदलने से ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो उनकी सोच, वो उनका विचार। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप एक कंपनी में टिक के रहते हैं तो आपकी ग्रोथ 100% होगी। हाँ, अगर बाई चांस बैड लक आपका उस कंपनी में कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप कंपनी चेंज कर रहे हैं पैसों के लिए, सैलरी के लिए, तो आप वैसे भी ग्रोथ ले सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आपको बताने का मतलब ये है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल एमआर बनना है तो आपको कड़ी मेहनत, दिल लगा के काम करना है, स्मार्ट वर्किंग करना है और अपने नॉलेज को गेन करना है, कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करना है, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। और ज़्यादा ग्रोथ पाने के लिए आपको इंटीरियर, माइक्रो इंटीरियर छोड़ करके सिटी लेवल पे जाना पड़ेगा, मेट्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। बिकॉज वहीं पे आपकी ग्रोथ होगी, वहीं पे आप प्रमोशन पाएंगे। क्योंकि इंटीरियर, माइक्रो इंटीरियर में आपकी ग्रोथ एज ए एबीएम, एज आरएसएम नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको आपका होम टाउन आगे चल करके फ्यूचर में छोड़ना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल प्लेस से हैं, विलेज साइड से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आरएसएम, जेडएसएम की पोस्ट नहीं होती है, उसके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। तो आपको आगे जाने के लिए दोस्तों अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। इंग्लिश, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपको बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। और सेल पे भी फोकस रखना पड़ेगा। सेकेंडरी क्लोजिंग डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। डॉक्टर फोकस करना पड़ेगा। डॉक्टरों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। टीम हैंडलिंग पे भी काम करना पड़ेगा। ड्रेसिंग के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सब कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये आपके ऊपर काम करेगा और 100% यू विल टेक अ ग्रोथ। दोस्तों, मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हैं रियलिटी में वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और आप जिसको सुन रहे हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कैसे होता है कि ये अपने हाथों में होता है कि हम अपनी चीज़ों को कैसे आगे लेकर जाएं। मैंने आपको बोला कि कम्युनिकेशन को बढ़ाओ, लेकिन भाई कम्युनिकेशन को बढ़ाओ मतलब कैसे बढ़ाओ? आपके पास होता है विजुलेट, प्रोडक्ट नॉलेज, गूगल, सर्च कीजिए, देखिए, समझिए, मैनेजर से पूछिए, आपकी ट्रेनिंग होती होंगी, मीटिंग होंगी, वहाँ पे चीज़ें पूछिए, जो आपको समझ में ना आए चीज़ें एक बार नहीं 10 बार पूछिए। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, तब तक फिर आगे आप उन चीज़ों को आगे नहीं समझा पाएंगे लोगों को। तो दोस्तों, इसीलिए प्रोडक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, ये ऑल चीज़ें आपकी देखी जाती हैं और ये चीज़ें धीरे धीरे होती रहती हैं। समझे आप लोग? धीरे धीरे होंगी, अचानक नहीं हो जाएंगी। अचानक आप एक रात में इंग्लिश बोलने लगे, अचानक एक रात में ही आपका कम्युनिकेशन एकदम स्ट्रांग हो जाए, अचानक एक रात में ही आपको सारे प्रोडक्ट नॉलेज आ जाए। नहीं दोस्तों, मुझे पता है टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, लेकिन इतना भी टाइम ना दें कि आपकी उम्र निकल जाए, आपकी एज निकल जाए और फिर पता लगा आप एबीएम बनने के भी काबिल नहीं रहे, आप आरएसएम बनने के भी काबिल नहीं रहे। तो जो भी डिसीजन लेना है राइट टाइम पे, ऑन राइट वे से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आप ग्रोथ ले पाएंगे। अगर आपको आपके होम टाउन पे ही रहना है तो आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे एज ए एमआर काम करते रहना है तो करते रहना है। अगर आप उस टाइम बार बार कंपनी चेंज करेंगे ना
तो आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा आफ्टर 45 और 50 के बीच में आपको ये फील्ड छोड़नी ही पड़ेगी। आप फिर क्या करेंगे, दूसरा कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, तो आप इसमें लॉन्ग लाइफ तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे 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 समय में आएंगी दोस्तों। तो इन शॉर्ट जो चीज़ मैंने आपको बताई हैं उस पर आपको खाली फोकस रखना है। अगर आप रिटायरमेंट तक करना चाहते हैं इस फील्ड पे काम, तो मेरी बताई गई जो चीज़ें हैं उस पर आपको करना पड़ेगा वर्कआउट, आपको फोकस करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। 100% यू विल टेक अ ग्रोथ और आप एक सक्सेसफुल एमआर बन सकते हैं, बन जाएंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो बने हैं, बन रहे हैं, ग्रोथ पे ग्रोथ लिए जा रहे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट ग्रोथ लिए जा रहे हैं। और बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि जो इस फील्ड को छोड़ के जा रहे हैं, सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चीज़ें मैंने आपको बताई, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, इंग्लिश, प्रोडक्ट नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, ये सारा सब कुछ देखा जाता है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इन डेप्थ अंदर घुसूंगा ना बहुत ज़्यादा, तो सारी चीज़ें बाहर निकलने लगेंगी। जब कभी आप लोगों के साथ लाइव आऊँगा आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं यहाँ पे कमेंट्स में, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बताने को अगर बैठूंगा ना तो 3 घंटे 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इतना अंदर डीप में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप नो नीड टू वरी अबाउट डैट। जो भी आपको पूछना है डालते रहिएगा कमेंट, मैं आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा एमआर जॉब में ग्रोथ पाने के लिए, करियर में ग्रोथ पाने के लिए, सैलरी में हाई पाने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको कमेंट्स के थ्रू बताता रहूँगा। आपको जो भी मुझसे सवाल पूछना हुआ करे आप बिंदास डालते रहिएगा कमेंट। जितने ज़्यादा डालेंगे आप कमेंट्स उतने ज़्यादा आपको मिलते रहेंगे मुझसे जवाब, रिप्लाई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको मुझसे क्या पूछना है, बराबर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं भी बताना आपको यहाँ पे भूल गया हूँगा, आपको वहाँ पे पूछना होगा, तो डाल दीजिए कमेंट्स, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको करिए फॉलो। और बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए एमआर जॉब से रिलेटेड, जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और देखिए, समझिए। पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना समझ में आए तो मत करिए। चॉइस इज योर दोस्तों। बस आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें। और अगर आपको जॉब नहीं लगी हो अभी तक, तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना दुआ करता हूं कि आपको जॉब जल्द से जल्द लग जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।